इन्वेस्टिंग जरूरी होता है। यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इससे आपके पैसे बढ़ते हैं। सही निवेश से आप अपने धन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्ट करने के दो कॉमन तरीके हैं, इक्विटी और डेट। इक्विटी में आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं, जबकि डेट में आप किसी को उधार देते हैं। इनके बारे में जानकर आप स्मार्ट चॉइसेस कर सकते हैं। सही जानकारी से आप अपने निवेश को बेहतर बना सकते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी काम के लिए सही टूल चुनना। हर निवेश का एक सही समय और जगह होती है। आपको समझना होगा कि ये कैसे काम करते हैं। इक्विटी और डेट के बीच का अंतर जानना महत्वपूर्ण है। इक्विटी मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा ओन करना। यह आपको कंपनी के मुनाफे में हिस्सा देता है। डेट मतलब होता है लोन देना। इसमें आप ब्याज के साथ अपना पैसा वापस पाते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आइए इन्हें समझते हैं। इक्विटी में उच्च रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। इससे आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद मिलेगी। डेट में जोखिम कम होता है, लेकिन रिटर्न भी सीमित होता है। अंतर जानने से आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस करने में मदद मिलती है। एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाना महत्वपूर्ण है। ये ऐसे आपको इक्विटी और डेट को आसान भाषा में समझाएगा। इससे आप अपने निवेश को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इससे आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। सही जानकारी से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इक्विटी मतलब किसी चीज का एक हिस्सा ओन करना। यह ओनरशिप का एक तरीका है जो आपको किसी एसेट या कंपनी में हिस्सेदारी देता है। सोचिए, आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं। यह शेयर आपको उस कंपनी में ओनरशिप का एक हिस्सा देता है। आप उस कंपनी में एक पार्ट ओनर या शेयर होल्डर बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी हिस्सा ले सकते हैं। आप उसके प्रॉफिट से फायदा उठा सकते हैं। इसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड्स आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट की वर्थ भी बढ़ती है। आप उसे प्रॉफिट पर बेच सकते हैं। यह कैपिटल गेन्स कहलाता है, जो आपकी ओवरऑल वेल्थ को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर कंपनी अच्छा नहीं करती है तो आपका नुकसान हो सकता है। यह रिस्क इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ आता है। आपके शेयर की वैल्यू कम हो सकती है। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट की वर्थ घट सकती है। साथ ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जनरली डेट से ज्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन हायर रिस्क के साथ हायर रिटर्न्स की पोटेंशियल भी होती है। लेकिन उनमें ज्यादा रिटर्न्स की पोटेंशियल भी होती है। यह लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसे ऐसे समझें जैसे आपका एक घर है। घर की वैल्यू भी समय के साथ बढ़ और घट सकती है। अगर घर की वैल्यू बढ़ती है तो आपको फायदा होता है। यह इक्विटी इन्वेस्टमेंट के समान है। अगर ये घटती है तो आपको नुकसान होता है। इसलिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस समझना जरूरी है। डेट ऐसा है जैसे आप लोन दे रहे हैं। डेट का मतलब है कि आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं और वो आपको एक निश्चित समय के बाद वापस करने का वादा करता है। सोचिए, आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देते हैं। ये लोन एक एग्रीमेंट के तहत होता है, जिसमें रिपेमेंट टर्म्स और इंटरेस्ट रेट्स शामिल होते हैं। वे इंटरेस्ट के साथ लोन वापस करने का वादा करते हैं। इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो बोरोवर आपको प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर देता है। ये इक्विटी के मुकाबले कम रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी में आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जबकि डेट में आप लोन देते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। ये रिटर्न पहले से तय होता है और आपको पता होता है कि आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। आपको पता होता है कि आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। ये सर्टेनिटी डेट को एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट बनाती है। इस रिटर्न को इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट रेट वो परसेंटेज है जो बोरोवर आपको प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर देता है। हालांकि डेट पर रिटर्न आमतौर पर इक्विटी से कम होता है। इक्विटी में हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न की संभावना होती है। आप बोरोवर के डिफॉल्टिंग का रिस्क भी ले रहे होते हैं। डिफॉल्ट का मतलब है कि बोरोवर लोन वापस नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि हो सकता है वे लोन वापस न करें। ये रिस्क हमेशा डेट इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा होता है। इसे ऐसे समझें जैसे आप किसी फ्रेंड को पैसे उधार दे रहे हैं। आप उम्मीद करते हैं कि वो समय पर और इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करेगा। वो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करने का वादा करता है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होता है। आपके सामने रिस्क है कि वो पैसे वापस न करें। इसलिए डेट इन्वेस्टमेंट में हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। की डिफरेंसेस को समझने के लिए यहां एक सिंपल टेबल दी गई है। फीचर इक्विटी डेट। ओनरशिप, आप एक पार्ट ओनर बन जाते हैं। आप एक लेंडर बन जाते हैं। रिटर्न्स, ज्यादा रिटर्न्स की पोटेंशियल, लेकिन वेरिएबल और गारंटीड नहीं। फिक्स्ड रिटर्न्स, जनरली इक्विटी से कम रिस्क,
हाई रिस्क इक्विटी से कम रिस्क एग्जाम्पल, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना, किसी कंपनी को लोन देना।